सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसका मतलब होता है इमेजेस इन स्लाइस, यानी कि इमेजेस को सेक्शंस या फिर स्लाइसेस में किया जाता है। यह कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया है, आज हम पूरी बात इसी पे करेंगे। माय नेम इज अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी लिमिट थी एक्सरेज तक, यानी कि जो भी हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखते थे या तो वो ओवरलाइन होता था या फिर अंडरलाइन होता था। इसके जो डीप इनसाइड होता था वो हमें प्रॉपरली नहीं दिखता था। इस चीज को ओवरकम करने के लिए और एक चीज इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का मतलब होता है सेक्शनल इमेज, यानी कि इमेजेस को स्लाइसेस में किया जाता है, सेक्शंस में किया जाता है। इस टोमोग्राफी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1921 बाय द एंड्री बुके, जिसको फादर ऑफ टोमोग्राफी भी कहते हैं। इसने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1921। इस टोमोग्राफी के मल्टीपल नेम्स हैं। इसको स्ट्रेटिग्राफी भी कहते हैं एंड प्लेनिग्राफी भी इसको कहते हैं। इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं लीनियर टोमोग्राफी और दूसरे को कहते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। पहले हम पढ़ते हैं लीनियर टोमोग्राफी। ये लीनियर टोमोग्राफी क्या होता है? लीनियर टोमोग्राफी में क्या करते थे, एक जगह को फिक्स करते थे, उस जगह को कहते हैं फल्क्रम। इसके एक साइड से एक्सरे ट्यूब और दूसरी साइड से डिटेक्टर या फिर कैसेट रखी जाती थी। इसके बाद इसको मूव किया जाता था। जैसे ये मूव करता था, इसके जो ओवरलाइन या फिर अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स होते थे वो ब्लर हो जाते थे और सिर्फ ये फल्क्रम की जगह होती थी, ये जो पॉइंट होता था इसकी इमेज शार्प आ जाती थी। इस वजह से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसको आजकल यूज भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी जो ओवरलाइन और अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्लर हो जाती थी, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। इस लीनियर टोमोग्राफी में और एक चीज होती थी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मूवमेंट होती थी, यानी कि इसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं रहती थी। इसमें क्या होता था, अगर हम पहली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखते तो दूसरी या तो ज्यादा या फिर कम हो जाती थी। इस वजह से इसकी इमेज जो है वो इतनी ब्लर आ जाती थी, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता था। इसके बाद अब आते हैं इसके सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी का मतलब होता है सेक्शनल इमेजेस बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर से हम सेक्शनल इमेजेस को स्लाइसेस में करते हैं। किसकी मदद से? बाय द मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन लगता था, जिसकी मदद से हम सेक्शनल इमेजेस करते थे और इमेजेस बहुत ही अच्छी आ जाती थी। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1970 बाय द सर गॉडफ्रे हॉनसफील्ड। 1970 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। इसका पहला नाम था कैट, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी इसका पहला नाम था और इसकी पहली मशीन यूज की गई इन द ईयर 1973। 1973 में इसकी पहली मशीन को यूज किया गया फॉर द स्टडी ऑफ हेड, यानी कि हेड की स्टडी के लिए इसको पहली बार यूज किया गया इन द ईयर 1973 और 1975 तक इसको प्रॉपर्ली फंक्शनल किया गया फॉर द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के और भी जितने पार्ट्स हैं उनके लिए इसको फंक्शनल किया गया, इसको डेवलप किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया टिल 1975। 1979 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक तो सर गॉडफ्रे हॉनसफील्ड को और दूसरा एलन कॉरमार्क को। एलन कॉरमार्क को इसलिए मिला क्योंकि इसने मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन दी थी फॉर द कंप्यूटर टोमोग्राफी। इन दोनों को 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला और 1963 में जो एलन कॉरमार्क है इसने अपनी लेबोरेटरी बनाई थी फॉर द इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इसने में एक लेबोरेटरी भी बनाई थी। अब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट किया गया। इसका जो प्रिंसिपल है वो है एन इमेज कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शंस, यानी कि इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शंस, यानी कि जैसे ही एक्सरे ट्यूब मूव करता है अराउंड द बॉडी, ये हर साइड से इमेज लेता है और हमें अच्छी शार्प इमेज दे देता था विदाउट ब्लरिंग। ब्लरिंग नहीं होती थी, शार्प इमेज देता था और हर साइड से देता था। इसका जो बीम है वो हैवीली फिल्टर किया जाता है और इसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स लगते हैं और उनको इंडिविजुअली कॉलिमेट किया जाता है। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होते हैं, या तो 512 into 512 या फिर 1024 into 1024 स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज किया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक को कहते हैं पिक्चर एलिमेंट और दूसरे को कहते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। जो पिक्चर एलिमेंट होता है उसमें इमेज होती है, यानी कि जो पिक्सल वैल्यू होती है
वो उसी में होती हैं। पिक्चर एलिमेंट को पिक्सल भी किया जाता है, और जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है उसको वोक्सल किया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है। जो पिक्सल होता है ये 2D इमेजिंग होती है, और जो वोक्सल होता है वो 3D इमेजिंग होती है। इसमें इमेज होती है, और इमेज के इनसाइड जो इंफॉर्मेशन होती है वो वोक्सल में होती है। और एक चीज होती है इसमें जिसको कहते हैं एफओवी। एफओवी का मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू। कितना फील्ड ऑफ व्यू रहता है आपका, कितना एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है आपका, उसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इन तीनों चीजों को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इनकी पिक्सल, वोक्सल एंड एफओवी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। पिक्सल साइज जो होता है वो बराबर होता है फील्ड ऑफ व्यू डिवाइड बाय मैट्रिक्स साइज, यानी कि पिक्सल साइज जो है वो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ फील्ड ऑफ व्यू एंड मैट्रिक्स साइज। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं सीटी नंबर। सीटी नंबर को हंसफील्ड यूनिट भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू मेजर द डेंसिटी, यानी कि कौन सा ऑर्गन कितना डेंस है, इसी सीटी नंबर या फिर हंसफील्ड यूनिट से हम मेजर करते हैं। इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो है 0 मतलब वाटर को रेफरेंस पॉइंट रखा गया है। इससे जो बिलो होगा उसको कहते हैं हाइपोडेंस, और इससे जो एबो होगा उसको कहते हैं हाइपरडेंस। सबसे ज्यादा हाइपोडेंस जो होता है वो होता है ईयर। इसका जो सीटी नंबर है वो -1000 है, और सबसे ज्यादा हाइपरडेंस जो है वो है बोन, जिसको +1000 सीटी नंबर दिया गया है। बोन से भी ज्यादा हाइपरडेंस हो सकता है मेटल, जो कि +3000 तक जा सकता है। इसमें और दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक को कहते हैं विंडो विड्थ और दूसरे को कहते हैं विंडो लेवल। विंडो लेवल जो होता है वो डिटरमाइन करता है ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज कितनी ब्राइट होगी उसको कहते हैं विंडो लेवल, जो सेंटर ऑफ सीटी नंबर होता है। और जो विंडो विड्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है सीटी नंबर अबो एंड बिलो द विंडो लेवल। विंडो लेवल के अबो एंड बिलो जो सीटी नंबर होता है उसको कहते हैं विंडो विड्थ। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टोमोग्राफी, यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है कंप्यूटर जिसको कंसोल कहते हैं, जिसमें हमारी इमेजेस आती हैं, सेक्शनल इमेजेस। दूसरी होती है गैंट्री। गैंट्री जो रिंग टाइप होती है, जिसमें एक्सरे ट्यूब होता है, कॉलीमीटर होता है, फिल्टर होता है, डिटेक्टर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आता है हमारा टेबल जिसको काउच भी कहते हैं, जिसपे हमें पेशेंट को रखना होता है। और हाई वोल्टेज जनरेटर भी इसमें आता है, जो हमें जनरेट करके देता है हाई वोल्टेज फॉर द कंप्यूटर टोमोग्राफी। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें जिसको कहते हैं इंजेक्टर, यानी कि प्रेशर इंजेक्टर, जिससे हम कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कंट्रास्ट इनसाइड द पेशेंट, जिसको कहते हैं इंजेक्टर। प्रेशर इंजेक्टर भी उसको कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी का। इन सारे पार्ट्स को हम अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर चाहे वो जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन हो, गैंट्री ऑफ सीटी स्कैन हो, कंसोल हो, फिल्टर हो, डिटेक्टर हो, या फिर आर्टिफैक्ट्स हो। इन सारी चीजों को हम अगले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया अबाउट सीटी स्कैन, जिसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।